भाजपा प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव ने कमलेश यादव के घर पहुंच किया जनसंपर्क। लखनऊ में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरे देश में राजनीतिक दलों में अपने अपने प्रत्याशियों को विजयी बनाने की होड़ नजर आ रही है। इसी क्रम में सभी प्रत्याशी अपने दल बल के साथ जनता के बीच संवाद करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव के प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव 173 विधानसभा लखनऊ, पूर्व 35 लोकसभा चुनाव लखनऊ, राजनाथ सिंह संयोजक दिलीप लोधी, रामकुमार वर्मा पार्षद, भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ रॉय, लखनऊ के इंदिरा नगर के अंतर्गत स्थित जरहरा गांव में समाज सेवी कमलेश यादव के आवास पर पहुंच जनता से संवाद कायम किया। दरअसल आगामी 20 मई को लखनऊ में होने वाले चुनाव को लेकर इस बैठक आयोजित की गई है, जहां पर मौजूदा सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों को बतलाया गया है तथा अब की बार 400 पार की बात कही गई है। इस अवसर पर समाज सेवी कमलेश यादव, समाज सेवी बजरंग राजपूत, शोभा राजपूत, मोहम्मद इदरीस, विनोद निगम, पवन यादव, आनंद राजपूत सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। संवाददाता बजरंग राजपूत की रिपोर्ट। के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आज भारत आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ चुका है। आज भारत आने वाले 25 वर्षों में जब भारत अपनी आज़ादी की स्वर्णिम जयंती मनाएगा, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि पूरा भारत विश्व में एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में, पूर्ण विकसित भारत के रूप में, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत अपने को स्थापित कर चुका होगा। वहीं देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह, जब से उन्होंने इस देश के रक्षा मंत्री का भार संभाला है, उनका संकल्प है कि आने वाले 25 सालों में भारत एक विश्व की सबसे बड़ी सामरिक शक्ति बनकर उभरे। जब से उन्होंने रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला है, इस देश की सीमाओं को उन्होंने दुश्मन के अभेद्य बना दिया है। जल हो, थल हो, नभ हो, अंतरिक्ष हो, आज भारत की सामरिक शक्ति का लोग पूरा विश्व मानता है। और तो और अब इसी लखनऊ की आपकी धरती से ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना भी बनकर तैयार हो रहा है और मिसाइल का उत्पादन आपकी लखनऊ की धरती से होने लगा है। लखनऊ में अपने पिछले 2 कार्यकालों में जब उनके हाथों को आपने अपने वोट की ताकत से मजबूत किया, एक बड़ा जनादेश देकर उनको 2 बार से लगातार दिल्ली की संसद में भेजा। उन्होंने जहां सामान्य रूप से आमतौर से एक सांसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की निधि से विकास कार्य करा सकता है, पूरे कार्यकाल में 25 करोड़ की निधि अपने विकास के लिए खर्च कर सकता है। अपने पिछले कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में उन्होंने 25 करोड़ की जगह 1000 गुना ज़्यादा 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य इस लखनऊ में कराकर लखनऊ का कायाकल्प कर दिया। जब अगली बार अब से भी बड़ा जनादेश आपने दिया तो उन्होंने उससे भी बड़ी धनराशि से लगभग 54,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य लखनऊ की धरती पर कराकर आज आपका लखनऊ, आपके चहेते सांसद ने इस लखनऊ को पूरे देश के मानचित्र पर एक अलग स्थान दिखाई दे रहा है। लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने भारत के संसदीय इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां के सांसद ने अकेले एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2 कार्यकाल में लगभग 80,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं अपने क्षेत्र में काम कराए। लखनऊ और लखनऊ वासियों की चिंता की। आज लखनऊ में टर्मिनल 3 का लोकार्पण होता है एयरपोर्ट पर। गोमती नगर में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन लोकार्पित होकर तैयार है। 105 किलोमीटर की आउटर 8 लेन रिंग रोड आपके लिए लोकार्पित हो चुकी है। आज लखनऊ एक समृद्ध शहर, एक आधुनिक शहर, अत्याधुनिक शहर, हाईटेक शहर बन चुका है। लखनऊ में बढ़ते हुए यातायात के दबाव को देखते हुए माननीय श्री राजनाथ सिंह के प्रयासों से आज लखनऊ में अनेकों बड़ी संख्या में फ्लाईओवर्स, अंडरपास, एलिवेटेड रोड, वेंडिंग जोन, कितनी भी तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं आज लखनऊ उनके प्रयासों से एक यातायात सुगम शहर बन चुका है। लखनऊ के लगभग 200 से ज़्यादा पार्कों में
ओपन जिम लगाकर लखनऊ वासियों को जहां उन्होंने विकास कार्य कराकर लखनऊ का विकास किया, वहीं सबकी स्वास्थ्य की भी चिंता करते हुए उन्होंने आज आप शाम को निकल जाइए हरे भरे सुंदर सुंदर पार्क, सुबह लोग उसमें ओपन जिम में सब बच्चे बूढ़े सभी उम्र के लोग स्वास्थ्य की चिंता करते दिखाई देते हैं। आज लखनऊ पूरे भारत का इकलौता शहर है जहाँ के सांसद ने अपने चहेते संसदीय क्षेत्र के निवासियों के लिए इतने बड़े पैमाने पर विकास के कार्य कराए। अब लोकसभा आम चुनाव 2024 चंद दिनों की दूरी आपसे है। कल तीसरे चरण के भी मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। पांचवें चरण के लिए मतदान आपके लखनऊ में भी आगामी 20 मई को होना, जहां आगामी 20 मई को अपने चहेते सांसद उत्तर प्रदेश के गौरवमान्य श्री राजनाथ सिंह, जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए आपके प्रत्याशी हैं, वहीं लखनऊ पूर्व विधानसभा के लिए भी उपचुनाव हो रहा है और आप सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग जहां अपने सांसद को चुनने के लिए करना है, वहीं हम सबके चहेते नेता भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता इस क्षेत्र से तीसरी बार लगातार जिन्हें आपने अपना प्यार दुलार स्नेह समर्थन आशीर्वाद देकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया, इस क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की अनेकों योजनाएं जो लेकर आए थे, उनके आज असमय निधन के कारण नियति के क्रूर हाथों ने उन्हें हमसे छीन लिया। आज वो हम सबके बीच नहीं है, किंतु उनके द्वारा शुरू कराए गए कार्य जो उनके लंबे समय से बीमारी के कारण बाधित और अवरुद्ध हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं आप सभी के माध्यम से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को इस क्षेत्र के इस क्षेत्र के निवासियों की सेवा का एक अवसर देकर मुझे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं अपने दिवंगत नेता आदरणीय स्वर्गीय श्री गोपाल जी टंडन के द्वारा जो इस क्षेत्र के विकास के लिए लेकर एक सपना देखा गया था, एक तस्वीर उन्होंने बनाई थी अपने मन में इस क्षेत्र के को अत्याधुनिक बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, उनके न रहने से जो कार्य अधूरे रह गए हैं, मैं आप सबको भरोसा देने आया हूं कि अगर आप सबने आगामी 20 मई को लखनऊ पूर्व विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में व्यक्तित्व के धनी भाई श्री राम कुमार वर्मा जी मेरे दक्षिण पार्श्व में बैठे इस लखनऊ लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए बनी संचालन समिति के सह संयोजक क्षेत्र के बहुत वरिष्ठ नेता भाई श्री दिलीप लोधी जी, भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई श्री प्रहलाद राय जी, लखनऊ पूरब मंडल 4 के बहुत ही सम्मानित मंडल अध्यक्ष भाई श्री सुरेश खन्ना जी और मंडल महामंत्री भाई श्री विनोद सिंह जी, सभी सम्मानित महानुभावगण और मेरे सामने बैठे आप सभी सबसे सम्मानित इस स्थानीय निवासी लखनऊ के प्रबुद्ध मतदाता, लखनऊ के जागरूक मतदाता साथियों, लोकसभा चुनाव का माहौल है। इसी माहौल में आपके बीच में आया हूँ। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आप सभी माँ भारती के सच्चे उपासक हैं। आप सब ने जब एक बार मन बनाकर पिछले 70 सालों से चली आ रही भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद की व्यवस्था को नकारते हुए जो इस देश में एक कुनबे का, एक परिवार का राज्य वर्षों से चला आ रहा था, आप सब ने जागरूक प्रबुद्ध मतदाता होने का परिचय देते हुए इस भाई भतीजावाद वाली भ्रष्टाचारवादी सरकार को दरकिनार करते हुए इस देश से जात पात की व्यवस्था का जो एक जात पात के का जहर वो फैला हुआ था उसको नकारते हुए पहली बार जात पात की व्यवस्था को तोड़ते हुए विकासवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ी संख्या में मतदान किया 2014 में। और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जब सत्ता संभाली, अभी कोई ज्यादा दिन की बात नहीं है, मात्र 1 दशक बीते हैं। 2014 में आपने नरेंद्र मोदी जी के हाथों में इस देश की बागडोर सौंपी थी
जब इस देश की बागडोर आपने उन्हें सौंपी थी, आप कल्पना कीजिए क्या हाल था उस समय। पूरा देश अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा था। तत्कालीन सरकार अनेकों भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई, देश की जनता का विश्वास खो चुकी थी, विकास दर 5% से भी नीचे जा चुकी थी, सरकार का खजाना खाली था, देश का सम्मान धूल धूसरित हो रहा था, पूरे वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान धूल धूसरित हो रहा था। ऐसे में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आज से 10 साल पहले आपके दी हुई वोट की ताकत से इस देश की बागडोर संभाली, मात्र 10 सालों में जहां उन्होंने जन जन की बुनियादी जितनी